स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संसद में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 3 श्रेणी बता दी। एक असली छात्र, दूसरे मूर्ख और तीसरे अंधभक्त। आज हम आपको चौथे छात्र के बारे में बताएंगे जो हवा का रुख देखकर अपना मामला पलट लेता है। नाम ये सौरभ दास का है जो कि असली मोदी भक्त निकले। अब आप चौंक गए होंगे कि जिसने सीजेपी का मन संभाला और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही दम लिया, वो मोदी भक्त कैसे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि सौरभ दास कितने बड़े मोदी भक्त हैं। दरअसल राजनीति में मौसम वैज्ञानिक तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स सौरभ दास से मिलवाने जा रहे हैं जो हवा का रुख देखकर नहीं बल्कि अपनी सहूलियत देखकर अपने सुर बदल लेते हैं। हाँ, राजनीति में दल बदलना, विचार बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं उनका दावा है कि वो राजनीति करने नहीं आए, देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी तय करने आए हैं, छात्रों के लिए संघर्ष करने आए हैं। कॉकरोचों के प्रोटेस्ट के बाद आजकल सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास को आप खूब सुन रहे होंगे। हर रोज अलग अलग माइक आईडी पर उनके बयान आपको दिख ही जा रहे होंगे। रोज सरकार के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं, हर चीज में अकाउंटेबिलिटी तय करने में लगे हैं। केंद्र सरकार की नीतियां हो, प्रधानमंत्री मोदी का कोई फैसला हो या कोई बयान, सौरभ दास हर मुद्दे पर विरोध में उतर चुके हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी सौरभ दास परेशान है और वो चाहते हैं कि किसी पर केस ना हो। लेकिन जो सौरभ दास आज इतना विरोध कर रहे हैं वो मोदी भक्त कैसे हैं, ये आप जानते हैं? तो थोड़ा और सुनिए। जो सौरभ दास आज खूब आलोचना करते हुए घूम रहे हैं, दरअसल वही पीएम मोदी के असली फैन निकले। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया इसकी गवाही दे रहा है। यकीन ना हो तो ये ट्वीट देख लीजिए, क्या लिखा है गौर से पढ़िएगा। व्हाट्स रॉन्ग विद आप, कंप्लीटली चेंज्ड, डबल स्टैंडर्ड्स, यू टू आर लाइक कांग्रेस, मोदी जी इज फार बेटर, द बेस्ट वन। 19 दिसंबर 2015 का ट्वीट, शाम को 3:49 पर। इंग्लिश वालों को बात समझ में आ गई होगी कि सौरभ दास ने क्या कुछ लिखा है, लेकिन अब हिंदी में भी सुनिए कि सौरभ दास ने ट्वीट करते हुए 2015 में क्या लिखा। सौरभ दास लिखते हैं, आपको ये क्या हो गया, पूरी तरह बदल गई, दोहरे मापदंड, आप भी कांग्रेस जैसे ही हो गए, मोदी जी कहीं से बेहतर हैं, सबसे अच्छे। तो अब सोचिए, जो सौरभ दास आज इतना हो हल्ला मचा रहे हैं, जो सौरभ दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो सौरभ दास लगातार ये कह रहे हैं कि हर चीज में हम अकाउंटेबिलिटी तय करने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए, वो सौरभ दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कैसी टिप्पणियां करते थे, कैसे उनके बड़े वाले फैन थे, कैसे मोदी उनको सबसे अच्छे लगते थे, उसका सबूत आपने देख लिया। अब जैसे ही ये ट्वीट वायरल हो रहा है, उसके बाद फिर लोग भी कमेंट कर रहे हैं और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं सौरभ दास के उसी ट्वीट के रिप्लाई में। जैसे एक यूजर ने लिखा, बीजेपी का धुरंधर पकड़ा गया। एक और यूजर ने लिखा, ये तो मोदी पगलू था। एक और यूजर द देसी प्रोफेसर लिखते हैं, व्हेन यू वर नॉट बिजी स्प्रेडिंग प्रोपोगेंडा यू वर टेलिंग द ट्रुथ। मून स्पेस लिखते हैं, दिस वाज बिफोर द वायर ट्रांसफर हैपेंड। नीरज कुमार लिखते हैं, इट सीम्स लाइक यू आर जस्ट सिटिंग ऑन एक्स एंड डूइंग पॉलिटिक्स, यू डोंट सीम इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स एट ऑल। तो अब ये ट्वीट वायरल होने के बाद सौरभ दास का लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये तो पहले से मोदी पगलू है, कोई कह रहा है कि ये बीजेपी का हमजा अली मजारी है, ये दूसरी तरफ विपक्ष में। तो कोई कह रहा है कि इसको स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल ये पॉलिटिक्स करने आए हैं, भले ही कह रहे हो कि हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए। तो सौरभ दास के बारे में अब ये टिप्पणियां लोगों की तरफ से आ रही, क्योंकि 19 दिसंबर 2015 का उनका ट्वीट इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। तो जो सौरभ दास आज हर मुद्दे पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज की उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा, तो उसके विरोध में चले गए सौरभ दास। सुनिए सौरभ दास सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर क्या कुछ कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से, उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। तो कुल मिलाकर अपने सुविधा अनुसार सौरभ दास वक्त के साथ बदल गए और आज वो अकाउंटेबिलिटी तय करने में लगे हैं। लेकिन अब लोग उनसे ही पूछ रहे हैं
कि आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है भाई साहब। बाकी आपकी टिप्पणी क्या है? जिस तरीके से सौरभ दास के एक ट्वीट के बाद अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, आपको भी लगता है कि मोदी पगलू और मोदी भक्त ही निकले सौरभ दास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।